गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सम कंसंट्रेशन टर्म्स लाइक मोलारिटी, मोलालिटी और नॉर्मालिटी पढ़ चुके थे, जिसमें से मोलारिटी एंड मोलालिटी के बीच रिलेशन भी हम लोग निकाल चुके थे। और हमने आपको होमवर्क दिया था कि आप मोलारिटी एंड नॉर्मालिटी के बीच रिलेशन निकालो, और दूसरा होमवर्क दिया था कि मोलालिटी एंड नॉर्मालिटी के बीच आप रिलेशन निकालो। आई होप आप निकाल चुके होंगे। अगर नहीं निकाले होंगे तो डाउट पूछिए, डाउट बताया जाएगा। आज हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, दैट इज फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एक्स। मोल फ्रैक्शन को हम लोग कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? नाउ व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? फ्रैक्शन वर्ड मैथ से क्लियर होगा। फ्रैक्शन मीन्स किसी भी नंबर को अगर दो पार्ट में डिवाइड किया जाए तो एक जो है कितना फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन हमेशा हम लोग निकालते हैं आउट ऑफ टोटल, इंडिविजुअल आउट ऑफ टोटल। लाइक अगर दो पर्सन लाइक राम एंड श्याम दोनों मिलकर अगर 100 रुपया कमाया, जिसमें से राम अगर 60 रुपीज कमाया और श्याम अगर 40 रुपीज कमाया, तो राम का फ्रैक्शन क्या होगा? तो राम का इंडिविजुअल अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल मीन्स 100 मीन्स 0035 मीन्स 3/5 of total 3/5 fraction of total earning is earned by Ram and rest कैसे निकालेंगे? तो टोटल फ्रैक्शन में टोटल का मतलब 1 होता है, जैसे परसेंटेज में टोटल का मतलब 100% होता है। तो 1 माइनस राम, क्योंकि राम और श्याम दो ही कमाए हैं, तो टोटल में से अगर राम का माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा किसका? श्याम का। इट मीन्स इट इज 2/5। तो देन 2/5 फ्रैक्शन श्याम अर्न किया और 3/5 फ्रैक्शन राम अर्न किया। किसका? तो टोटल का। उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन होता है। हम लोग सॉल्यूशन में पढ़ चुके हैं कि सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मटेरियल्स। तो अगर कोई सॉल्यूशन जो हो वो बाइनरी हो, बाइनरी कहने का मतलब कि उसमें दो कंपोनेंट हो, तो एक होगा सॉल्यूट और दूसरा होगा क्या? सॉल्वेंट। सॉल्यूट को पता है आप लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से। क्लियर है? अब इन दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोल कितना है और सॉल्वेंट का मोल कितना है, क्लियर? उससे हम लोग उसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। लाइक हम लोग मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू Na। सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल कितना है? Na। एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solvent equal to Nb, then the number of moles of solution। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर ऐड कर देते हैं तो वो किसका मोल दे देगा? सॉल्यूशन का मोल दे देगा। तो ये हो गया सॉल्यूट का मोल, ये सॉल्वेंट का मोल और ये सॉल्यूशन का मोल।
तो अब अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? तो सॉल्यूट का। तो जैसे यहाँ राम का निकालना था हम लोगों को, तो राम का निकालना था तो क्या किए थे? राम का मनी डिवाइडेड बाय टोटल मनी। उसी तरीके से यहाँ मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का मोल, तो सॉल्यूट का मोल Na है, तो Na डिवाइडेड बाय टोटल, दैट इज Na। टोटल क्या है? Na प्लस Nb। टोटल मीन्स सॉल्यूशन का टोटल, Na प्लस Nb। उसी तरीके से अगर हम लोग को सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स निकालना हो तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ श्याम का निकालना था तो क्या करें हैं? या तो 1 माइनस कर दो आप, और नहीं तो ये क्या हो जाएगा? श्याम का अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल अर्निंग। तो ये देखिए यहाँ से भी 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 मीन्स कितना आएगा? 2/5 आया। तो उसी तरीके से यहाँ सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो सॉल्वेंट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल मीन्स टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज Na प्लस Nb। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हुआ। लेकिन ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का है और ये मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का है। अगर जनरल हमसे पूछे कि सिंपली मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होगा, तो मोल फ्रैक्शन मीन्स किसका मोल फ्रैक्शन पूछ नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे क्लियर नहीं है कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है कि सॉल्वेंट का निकालना है। तो सॉल्यूट का निकालना है या सॉल्वेंट का निकालना है, ये जब क्लियर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि किसी का भी निकाल सकते हैं, आइदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट मीन्स ऊपर Na डाल दो और Nb आपको दोनों पुट करना है और करके। और डिवाइड में तो हमेशा टोटल होता है क्योंकि आउट ऑफ हमेशा टोटल निकालते हैं, तो Na प्लस Nb। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो, बाई का मतलब क्या होता है? रेशियो। मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ individual mole of solute or solvent to the total mole of solution। फिर से एक बार, मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ individual mole of either solute or solvent to the total moles of solution। क्लियर है? ये रहा आपका मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो आप यहाँ पर देखो कि जब हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट किए हैं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का निकालो या सॉल्वेंट का निकालो, यूनिट तो मोल ही होना है। और 5 मोल प्लस 7 मोल ऐड कर देते हैं तो कितना यूनिट उसका? तो 12 मोल ही आएगा, 12 मोल स्क्वायर तो होगा नहीं। तो बाई में भी मोल, तो मोल बाई मोल, मोल से मोल कैंसिल मीन्स ये दिस इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। ये जो है एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। क्लियर है? हाँ। अब ये एक गुड पैरामीटर है फॉर मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन की बैड पैरामीटर? हाउ कैन? देन हम आप लोगों को बताए हुए हैं कि जो भी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा वो बैड पैरामीटर होगा, और जो भी कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा वो गुड पैरामीटर होगा। क्लियर है? तो अब टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो इसको जानने के लिए हम आपको बताए हुए हैं कि जिस भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम अगर होगा तो वो जो होगा आपका टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होगा, अगर वॉल्यूम नहीं है तो वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा। तो यहाँ देखो आप मोल फ्रैक्शन निकालने में Na और Nb डिवाइडेड बाई Na प्लस Nb, तो इसमें कहीं पे वॉल्यूम आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, मीन्स इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा तो ये गुड पैरामीटर। तो इट इज अ गुड पैरामीटर फॉर
measurement of concentration because it is independent of टेम्परेचर, क्योंकि ये टेम्परेचर से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। कोई डाउट? नो डाउट। ये दोनों जो है सो आप लोग खुद से करिएगा, नहीं हो तो ये डाउट पूछना है। क्लियर है? यस। द नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मास परसेंट। फिफ्थ कंसंट्रेशन टर्म इज मास परसेंट। देखिए अब यहाँ पर ये आ गया परसेंट। परसेंट जैसे यहाँ पे हम लोग फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो था मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे फ्रैक्शन था। फ्रैक्शन मीन्स होता है आउट ऑफ टोटल, और परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। पता होगा आप लोगों को कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100। और किसका, वहां पे मोल का फ्रैक्शन निकालना था और यहाँ पे मास का परसेंट निकालना है। तो मास का परसेंट किसका, तो फिर से यहाँ पे तो सॉल्यूशन में पढ़ रहे हैं हम लोग कंसंट्रेशन टर्म, तो आपको पता है एक सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, और दोनों को जब हम लोग इंटरमिक्स कर देते हैं होमोजीनियसली तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि लेट द मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू MA। क्लियर है? सॉल्यूट के मास को क्या मान लिए, MA मान लेते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट हम लोग दूसरा सॉल्वेंट के मास को क्या मान सकते हैं, MB। अब कहीं कहीं मास को WA से रिप्रेजेंट करता है या WB से, MA से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका अगर मन हो तो आप यहाँ पे W भी लिख सकते हैं, जैसा कि मे भी आपके नोट्स में W दिया गया हो। तो WA एंड द मास ऑफ सॉल्वेंट इज WB। आपको पता है A रिप्रेजेंट्स फॉर सॉल्यूट एंड B रिप्रेजेंट्स फॉर सॉल्वेंट, तो W मीन्स वेट और वेट ऑफ सॉल्यूट, W मीन्स वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, दोनों को ऐड कर दो, WA प्लस WB, ये टोटल मास किसका हो जाएगा, सॉल्यूशन का। क्लियर है? क्योंकि सॉल्यूशन बाइनरी अभी ले रहे हैं। बाइनरी का मतलब कि जिस सॉल्यूशन में सिर्फ दो कंपोनेंट हो, सिर्फ दो ही कंपोनेंट होगा तो वो कौन सा होगा, बाइनरी सॉल्यूशन। अगर एक कंपोनेंट हो तो वो कौन सा सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। दो कंपोनेंट बाइनरी, 3 पर टर्नरी, 4 पर क्वार्डिनरी, 5 पर पेंटनरी, 6 पर हेक्सनरी, 7 पे हेप्टनरी, 8 पे ऑक्टनरी, ऐसे ही बढ़ते जाता है। क्लियर? तो अभी हम लोग बाइनरी ले रहे हैं, मतलब कि कितना सॉल्यूशन होगा, 2। क्लियर है? सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है। अब एक बात हमेशा आप ध्यान रखना, जैसे मास परसेंट है तो इसका और इसका दोनों का सम हमेशा 100% होगा। जैसे कि हम मोल फ्रैक्शन में बताए थे कि फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं XA और XB है। क्लियर? तो XA और XB है तो इन दोनों का सम जो होगा XA प्लस XB, ये हमेशा 1 ही होगा। अब एक सॉल्यूशन में, अब इस 100 रुपया सिर्फ राम और श्याम कमाए या 50 आदमी मिलकर कमाए, लेकिन टोटल कितना पार्ट का होगा, 1 पार्ट ही होगा। उसी तरीके से इस मोल फ्रैक्शन में अगर 2 कंपोनेंट है तो फिर भी दोनों का सम 1 ही होगा। अगर 500 कंपोनेंट है फिर भी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, मतलब 500 तक प्लस डॉट डॉट टू x500 इक्वल टू 1 ही होगा। लाइक हम एक जनरलाइज फॉर्म देते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट डॉट टू xn, इसका सम 1 ही आएगा। क्लियर है? अब इसको आप डिफरेंट टर्म्स में भी लिख सकते हैं कि सिग्मा, आप इसको डिफरेंट टर्म में लिख सकते हैं, लाइक सिग्मा ऑफ i इक्वल टू 1 से लेकर i इक्वल टू n, xi इक्वल टू 1। मीन्स आप xi मीन्स यहाँ पर i के जगह पर 1 पुट करिए, फिर प्लस, और सिग्मा का मतलब प्लस होता है,
तो x1 प्लस x2 इस बात को ही यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा गया, जो कि आपके एग्जाम्स में, कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में जो है सो इस टाइप के पूछे जाते हैं। क्लियर है? नाउ हेयर मास परसेंट, जैसे यहाँ पर फ्रैक्शन का सम 1 हुआ है, उसी तरीके से यहाँ परसेंटेज का सम हमेशा 100% होता है। आपको पता ही है परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100 होता है। तो यहाँ पर जैसे आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाले हैं, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ऊपर सॉल्यूट का, फिर नीचे टोटल। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आपको मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकालना हो, तो सॉल्यूट का मास मीन्स WA डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना? तो WA प्लस WB और विथ रेस्पेक्ट टू 100 के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तो दिस इज मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। वही अगर मास परसेंट ऑफ आपको निकालना हो किसका? सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का मास WB अपॉन टोटल मास मीन्स WA प्लस WB और विथ रेस्पेक्ट टू किसका? 100 के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तो दिस इज कॉल्ड मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन अगर हमको जनरलाइज फॉर्म निकालना है, तब कैसे निकालेंगे? तो अगर सीधे सिंपली कोई मास परसेंट पूछ दे, तो मास परसेंट मीन्स अब ये क्लियर हो नहीं रहा है कि सॉल्वेंट का मास परसेंट निकालना है कि सॉल्यूट का मास परसेंट निकालना है। तो किसी का भी निकालना हो तो हम किसी का भी वेट ले सकते हैं। तो आइदर WA और WB डिवाइडेड बाई टोटल मीन्स WA प्लस WB और विथ रेस्पेक्ट टू 100। नाउ वी हैव टू डिफाइन मास परसेंट। Mass percent is defined as this ratio. Mass percent is defined as the ratio of mass of solute or solvent to the total mass of solution with respect to 100. With respect to 100। यहाँ पर आप मोल फ्रैक्शन में देखो, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं देखना था, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था। 1 के रेस्पेक्ट में देखना था, तो 1 तो कुछ होता नहीं है, लेकिन यहाँ 100 के रेस्पेक्ट में देखना है। तो यही मास परसेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन विथ रेस्पेक्ट टू 100। क्लियर है? कोई डाउट? अब इसका यूनिट क्या होगा? तो यूनिट देखने के लिए यूनिट ऑफ मास परसेंट का यूनिट देखने के लिए आप देखो कि यहाँ पर जो ये WA वेट सॉल्यूट का लो चाहे सॉल्वेंट का लो, उसका मास का यूनिट क्या होना है? ऐसा यूनिट kg। और फिर यहाँ पर WA प्लस WB मतलब 5 kg प्लस 7 kg ऐड करोगे तो 12 kg ही होगा, kg स्क्वायर तो होगा नहीं। तो kg अपॉन kg कैंसिल होके कितना बचा? 1। क्लियर है? अब ये गुड पैरामीटर है कि बैड पैरामीटर आप लोग डिसाइड करो, है ना। तो ये गुड पैरामीटर है कि बैड पैरामीटर, आपको पता है कि टेम्परेचर से जो इंडिपेंडेंट होगा वो गुड और टेम्परेचर पर जो डिपेंडेंट होगा वो बैड। क्लियर है? तो अब टेम्परेचर से डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि देखते हैं कि वॉल्यूम टर्म उसमें है कि नहीं है। तो वॉल्यूम टर्म है कि नहीं है, इसको देखने के लिए क्या करें? देखो इसमें वॉल्यूम टर्म है, नहीं है, मीन्स इट इज अ गुड पैरामीटर। अ गुड पैरामीटर क्यों? गुड पैरामीटर क्यों? क्योंकि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है? ऊपर वाला जो ये आपका है, इसको डेफिनेटली करिए, नहीं होता है पूछिए, अभी करके फिर से आप लोग डालिए।